प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। तो अभी तक हमने जितनी बातों का ध्यान किया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पाप परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब परीक्षा ही परमेश्वर की ओर से नहीं होती है तो पाप परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। तो पाप एक मनुष्य के अंदर कहाँ से आया और कैसे उसके अंदर वो पनपा, कैसे मनुष्य के अंदर रहा और कैसे उसे छूटते हैं, उस विषय में आप ध्यान करेंगे। पाप एक मनुष्य के अंदर आने का जो कारण था वो प्रथम पुरुष आदम, प्रथम स्त्री हव्वा के पाप में गिरने के कारण हुआ। और ये जो पाप जो है, पाप की परिभाषा क्या है बोलने से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। मैं यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहता है तो उसके अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न नहीं होती। ये प्रैक्टिकल बात है, अनुभव से मैं इस बात को जान के कह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन 100% उसने किया। वो 100% परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण उसमें पाप नहीं था। उसमें कोई अभिलाषा उत्पन्न हुई ही नहीं। अभिलाषा मतलब संसार में कोई घर बना ले, कोई पैसा इकट्ठा कर ले, शादी कर ले, तो कोई भी ना शरीर की अभिलाषा ना आंखों की अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो उत्पन्न एक मनुष्य के अंदर अभिलाषा इसलिए उत्पन्न होती है कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में जब इंसान जीता है तब उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है। पर जो कोई एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के विपरीत में जिंदगी तब जीता है जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुका होता है। तो आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद ही अभिलाषा उत्पन्न होती है। तो जब एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का 100% पालन करे तो उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न नहीं होंगी। जैसे यीशु का जीवन था, वो 100% परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करता रहा, उसकी आज्ञा का पालन करता रहा, इसलिए उसमें कोई भी अभिलाषा उत्पन्न नहीं हुई और वो एक पवित्र जिंदगी जिया। तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था और आदम हव्वा जब तक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए तब तक का वो उनके अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न नहीं हुई थी और वो पाप रहित थे। उनका स्वभाव निर्दोष था। वो परमेश्वर सन्निधि में जा सकते थे। परमेश्वर के सन्निधि में जब अदन की वाटिका में परमेश्वर जब उपस्थित होता था, आता था, तो उस समय में वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद मगन होते थे। इस विषय में जब हम देखते हैं उत्पत्ति पुस्तक के 3 अध्याय 8वें वचन में क्या लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। मतलब यह है कि पहले के समय में जब परमेश्वर यहोवा दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था तब उस समय आदम हव्वा परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में आते थे, उससे छुपते नहीं थे, उसके संगति में रहते थे। ये दशा कब तक रही? जब तक परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी? परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उत्पत्ति पुस्तक के 2 अध्याय के 15 वचन से 17 वचन तक का जब देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हो मैं पढ़, ध्यान दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने उन्हें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से मना भी किया, और यदि वो खा लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा उसको भी बता दिया। तो आदम को ये मालूम था
कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को नहीं खाना है। अगर वो खा लेता है तो मर जाएगा, आत्मिक रीति से वो मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य को जब परमेश्वर बनाया था वो निर्दोष थे। तो जब परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन किए, उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के 1 से 7 वचन तक पढ़ोगे तो जानोगे। मैं इसके विषय में नहीं बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, पढ़कर जान सकते हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो, यदि पढ़े हैं तो आपको ध्यान में होगा, यदि फिर भी उसके बावजूद आप पढ़ेंगे तो उसमें और नई बातें जानेंगे। तो वो पाप में जब गिरे, परमेश्वर की संधि से दूर भागने लगे, और ये दूर भागना ही परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने के लिए बाधा भी हुआ, और वो पाप में जीने के लिए बाद में मजबूर हो गए। और हव्वा आदम के पाप में गिरने के बाद जो उसे संतान उत्पन्न हुए, उनके ब्लड में भी, आदम के ब्लड के द्वारा उनके ब्लड में भी पाप प्रवेश कर गया। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनके ब्लड में पाप होने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं होता। इसीलिए जब बच्चे अगर मर जाते हैं, या गर्भ में बच्चे मर गए, या पैदा होने के बाद बच्चे मर गए शिशु अवस्था में, तो वो परमेश्वर पर स्वर्ग चले जाते हैं सीधा, वो पैराडाइज में चले जाते हैं। उनके नरक नहीं होता, उनके दंड नहीं होता, और ब्लड में पाप होने के बावजूद भी वो एक्टिव नहीं होता उस समय। जब बच्चे बढ़ने लगते हैं 5 साल के बाद, और जब वो 12 साल पार करते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये भला ये बुरा समझने लगते हैं। तो जब भला और बुरा समझने लगते हैं, तो वो जो ब्लड में पाप था वो वहां एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको जब समझदारी आती है, समझ आती है ये सही है गलत है करके, तब उसके बाद वो दंड के भागी होते हैं। तो पाप आदम के द्वारा सब मनुष्यों पर राज्य किया, वो ब्लड के द्वारा बराबर उनके संतानों में आता ही गया। हम अपने विषय में भी जब देखते हैं, हम पापी ही थे। जब मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तो हम उस समय बड़े धर्मी लोग थे, ऐसा नहीं है, हम पापी ही थे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वें वचन से मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी ही साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ध्यान दीजिए इस बात को, जब हम पाप ही की दशा में थे, मैं इंक्लूड में, जो आप सुन रहे हैं आप सभी, दुनिया में जितने लोग हैं सभी, जब हम परमेश्वर से अनभिज्ञ थे, मसीह को हम मसीह के रूप में नहीं जानते थे, हम पाप के ही दशा में थे, तो ऐसे दशा में ही रहने के समय में हम भक्तिहीनों के लिए वो धर्मी प्रभु यीशु मसीह जिसमें पाप नहीं था, वो निष्पाप था, वो क्रूस पर बलिदान हो गया। जब वो क्रूस पर बलिदान हो गया, देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि वो उसने कोई पाप दंड अपराध किया, उसके कारण उसको दंड मिल रही हो, क्योंकि उन दिनों में क्रूस की जो सजा थी वो बहुत बड़े खूंखार डाकुओं को, खूंखार अपराधियों को दिए जाने वाली सजा थी। वो उसमें ब्लड का रिसना और दम का घुटना, सिसक सिसक कर मरना होता था। ऐसी भयंकर क्रूर मृत्यु थी वो। जब क्रूर मृत्यु को भागी हुआ तो जो बिल्कुल जानते नहीं थे कि वो कौन है या क्या हुआ है, सबकी दृष्टि में ऐसा लग रहा था कि उसने कोई अपराध किया हो तो सजा मिली। पर जो पर्सनली उसके संपर्क में जो थे, जो उसके द्वारा चंगाई पाए, दुष्टात्मा से छुड़ाए गए, उपदेश सुने, मुर्दे जब उस जलाया तो लोगों ने देखा, कोढ़ी चंगे हुए, जितने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भलाई पाए, 5000 से अधिक लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली द्वारा भोजन खिलाया, उसके बाद 4000 लोगों को भोजन खिलाया, तो उस समय जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से भलाई पाए हुए थे, जो पर्सनली प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में थे, वो जानते थे कि वो भला व्यक्ति है। और यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस विषय को माना भी। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 1 वचन 2 वचन जब देखते हैं, इसमें क्या लिखा, पढ़ो ध्यान दीजिए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था
उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। मतलब इस रीति से कई लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे कि वो परमेश्वर का जन है। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया तो ये सब छाती पीटने लगे, रोने लगे कि एक अच्छे व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बिल्कुल गलत हुआ। तो ऐसी दशा थी और इसके विषय में लोग भेद नहीं जानते थे कि वो क्यों मरा। एक अच्छे व्यक्ति को नहीं मरना चाहिए, परमेश्वर धर्मी जन को बचाना भी चाहिए, वो क्यों मर गया नहीं मालूम। तो परमेश्वर क्यों मरने दिया उसको नहीं मालूम लोगों को। तो लोग उससे व्याकुल थे, बेचैन थे, छाती पीट रहे थे, रो रहे थे। और पर जब बाद के दिनों में जब पवित्र आत्मा ने जब लोगों को समझाया, तब वो समझे, और वो समझ यशायाह की पुस्तक के 53वें अध्याय में मिलती है। जब इसी अध्याय को जब एक जो कुश देश की रानी का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो जब जा रहा था तो वो यही अध्याय को पढ़ रहा था। प्रेरितों का कार्य 8वां अध्याय का 26 वचन से मैं कुछ भाव वचनों को पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसे के पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, और अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी पवित्र शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग पर चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो ये जो पढ़ रहा था वो यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय पढ़ रहा था। तो यहाँ पर 53वां अध्याय को पढ़कर आप जान सकते हैं कि आखिर क्रूस पर यीशु के बलिदान होने का जो समय का जो स्थिति थी, सिचुएशन था या जो कारण था, वो क्या था। पर मैं यहाँ पर 2-3 वचन पढ़ूंगा, 4वां वचन से 6वां वचन तक का ध्यान दीजिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और 7वां वचन से भी और कुछ पर ध्यान दीजिए। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला।
जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अधर्म के कारण उस पर मार पड़ी। तो यशायाह की पुस्तक में जो 7वें वचन के बाद 8वें वचन तक जो पढ़ा हूँ, यही वचन था जो खजांची पढ़ते हुए जा रहा था, जिसके विषय में प्रभु कृष्ण से समझाया। तो वो जो यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, वो खुद के किसी पाप या अपराध के कारण नहीं था, पर हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पर बलिदान हुआ करके यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक मसीह के समय से लगभग 1000 साल पहले लिखा हुआ पुस्तक है। तो 1000 साल पहले ही परमेश्वर ने यशायाह पुस्तक के द्वारा प्रकट कर दिया कि उसका जब मसीह आएगा तो लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए वो क्रूस पर बलिदान होगा, वो क्रूस पर मरेगा, क्रूस की क्रूर भयंकर शिक्षा सहेगा, पर वो हमारे पापों के लिए होगा करके। हमने जो पाप किया, हमने विचारों से जो पाप किया, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हमारे हाथों से जो पाप किया, उसके हाथों में खीले ठोके गए। हमारे पैर जो पाप के मार्ग पर चले, उसके पैरों में खीले ठोके गए। हमारे हृदय में के पाप की भावनाओं के कारण उसके पंजर में भाला भोंका गया। और हमारे देह से जो पाप किया, उसके देह पर कोड़े लगे, क्योंकि उसी विषय में पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय के 24 वचन में लिखा हुआ है कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और इन बातों को यदि समझना चाहते हैं तो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का पहले 4 वचन और कुलसी पत्री का 2 अध्याय 13 और 14 वचन और 15 वचन और इफिसी की पत्री का 2 अध्याय 11 वचन से आखिरी वचन तक का, 11 से 22 वचन तक का पढ़ेंगे तो इन बातों को समझेंगे कि कैसे मसीह में परमेश्वर ने अपने से मेल किया। मेरा जो आज का जो टॉपिक जो है वो पाप के विषय में था, तो उस पाप से छूटने का भी मैं थोड़ी बातें बताना चाहकर इन बातों को मैं भी बताया हूँ और थोड़ी सी बात बताकर इस संदेश में कंप्लीट करूँगा। तो आइए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 1 से 4 वचन देखते हैं कि एक मनुष्य जब पाप की दशा में पड़ा, पाप में पड़ गया और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। तो हर मनुष्य के हृदय में पाप, हर मनुष्य के शरीर में शरीर के कार्य जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते उसके कारण, और मनुष्य पाप की दशा में रहने के कारण वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता, वो बुरे काम करता है और उसके अंगों में पाप बसा हुआ है। तो ऐसी दशा में रहने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से एक अच्छा शुभ समाचार यही है कि उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 16 वचन में जो लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि उस पर जो कोई विश्वास करते हैं वह अनंत जीवन पाए, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर की संतान होते हैं। कोई पाप की दशा में रहने वाला व्यक्ति क्या परमेश्वर की संतान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस पाप से छुटाने के लिए ही यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों का प्रायश्चित उसने किया और वो अपना पवित्र लोहू क्रूस पर से बहाया। उसका पवित्र लोहू जब एक मनुष्य को मिलता है तो एक मनुष्य का जो शरीर के कार्य हो निष्क्रिय होते हैं और मनुष्य के जो अंगों में पाप होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यीशु के पवित्र लोहू के अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के शरीर कार्य को निष्क्रिय कर सके, मनुष्य के अंगों में के पाप को निष्क्रिय कर सके। पर जो कोई यीशु के क्रूस पर के बलिदान को अपने लिए है करके मान लेता है,
कि वो क्रूस पर जो बलिदान हुआ मेरे लिए है करके वो व्यक्ति उद्धार पाता है। रोमियो पत्री 10 अध्याय का 9 और 10 वचन पर ध्यान दीजिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो एक मनुष्य का उद्धार पाने का तरीका वो है। तो जब एक यीशु के क्रूस पर के बलिदान को एक पापी व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरे लिए है करके, मेरे पापों के बदले में वो क्रूस पर बलिदान हुआ करके, तो उसका पाप का कर्ज चुका दिया जाता है। जो पितरों से आया, उसके पिता से आया, उसके जन्म से आया, जब समझदारों ने वध किया, तो सारे के सारे पाप क्षमा किए जाते हैं और सारे पाप क्षमा किए जाते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ कि एक व्यक्ति है जिसने कर्ज लिया और उस कर्ज को चुका नहीं पाया। जब चुका नहीं पाया तो उसे जिसने कर्ज दिया उसे पकड़ लिया और उसे सजा होने पर थी। तो रिलेटिव में से एक व्यक्ति जो अच्छा धनवान व्यक्ति था वो गया उसे बचाने के लिए और जो कर्ज दिया हुआ था उस व्यक्ति से बोला कि उस व्यक्ति का कर्ज मैं चुकाऊंगा, उसे जाने दो। तो जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जिसने कर्ज दिया था उसको सिर्फ ये जरूरत था कि उसका कर्ज चुका दिया जाए। तो इस धनवान व्यक्ति ने उस कर्ज चुकाने का वादा करने के कारण जो कर्ज दिया व्यक्ति है, जिसे कर्ज दिया था, उसे छोड़ दिया। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि कर्जदार कौन? हम मनुष्य, पाप के कर्ज में डूबे हुए। जो व्यक्ति पाप करता है उसकी मजदूरी क्या मालूम है? रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन, यहां पर क्या लिखा हुआ मैं पढ़, ध्यान दीजिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मतलब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है। ऐसे रह जाएंगे तो शारीरिक मृत्यु भी पीछे होगी और आत्मा नरक में जाएगा। वो दूसरी मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। तो एक मनुष्य का पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो उस मृत्यु से एक मनुष्य को छूट ना हो तो उसका कर्ज चुकाया जाना जरूरी है। और उसके कर्ज चुकाने के लिए ही यीशु क्रूस की मृत्यु को सहा। वो मृत्यु जो मेरा था उसने सह लिया, जो तुम्हारा था उसने सह लिया, जो सारे जगत सारे लोगों का जो था उसने सह लिया। पाप के लिए प्रायश्चित हो गया, उसका फल को भी वो अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु भी उसने सह लिया। और उसको खून जो उसने बहाया, पवित्र खून, जब हमारे पवित्र खून में आ जाता है तो हमारा पवित्र खून शुद्ध हो जाता है। तो अब कोई मनुष्य सोचे कि यीशु का रक्त कैसे मिलेगा और वो कैसे मेरे रक्त को शुद्ध करेगा। तो यहाँ पर मैं एक और दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। जब मच्छर किसी को काटता है तो वो कैसे व्यक्ति के अंदर मलेरिया की बीमारी आ जाती है, तो बुखार कैसे आ जाता है? उस मच्छर के अंदर कितना लीटर खून था? मेरा प्रश्न है। उस मच्छर के अंदर तो एक बूंद खून भी नहीं था, आधा बूंद खून होगा उसके अंदर। वो भी पूरा आधा बूंद खून एक व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट करता है तब जाकर वो मलेरिया का बुखार उसे होता है, ऐसा भी नहीं है। तो मलेरिया का मच्छर सिर्फ डंक मारने से उसके पूरे ब्लड में जब मलेरिया का बुखार आ जाता है, मलेरिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति के रक्त में जब यीशु का एक बूंद खून मिल जाए तो क्या उसके पूरे रक्त को शुद्ध नहीं कर सकता? मैं दावे सब कहता हूं उसके रक्त को यीशु का पवित्र लहू का एक बूंद खून काफी है कि एक मनुष्य के सारे ब्लड को शुद्ध करने के लिए। अब ये बात समझ में आता है कि यीशु का रक्त पर जो विश्वास करते हैं, विश्वास से जब ग्रहण करते हैं तो मलेरिया के उस मच्छर से भी ज्यादा पावरफुल यीशु का रक्त है जो शुद्ध कर सकता है। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय का 7वें वचन में और 9वें वचन क्या लिखा हुआ पढ़ो, ध्यान दीजिए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और 9वां वचन, यदि हम
अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो उसके रक्त में वो सामर्थ्य है। इसीलिए यीशु का रक्त से जो धुल जाते हैं उनके पाप निष्क्रिय हो जाते हैं, उनके शरीर कार्य निष्क्रिय हो जाते हैं और यीशु के रक्त के नीचे ढप भी जाते हैं। ठीक, अब फिर यीशु का रक्त मिलता कैसा है? मांग कर पा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र लोहू जो क्रूस पर आपने बहाया, उस लोहू से मुझे मेरे पापों को धो दीजिए, तो मिल जाएगा। पर कोई इसे सवाल करना चाहे, जुबान से मांगने से कैसे मिलेगा? तो मैं इसके उत्तर में एक और प्रश्न करना चाह रहा हूं कि एक मोबाइल से जब एसएमएस भेजता है तो दूसरे मोबाइल में कैसे जाता है? एक मोबाइल से ऑडियो या वीडियो इंटरनेट के द्वारा जब भेजा जाता है एक दूसरे मोबाइल में या ब्लूटूथ के द्वारा, कैसे पहुंच जाता है? पहुंचता है ना? दिखता है क्या? नहीं दिखता। इंटरनेट कनेक्शन दिखता है क्या? नहीं दिखता। पर इस पीढ़ी के सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि एसएमएस एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है, ऑडियो और वीडियो भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है, यूट्यूब के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का लोहू को जब हम मांगते हैं तो पवित्र आत्मा द्वारा हमको मिलता। पवित्र आत्मा क्या मालूम है? ये इंटरनेट कनेक्शन है जो परमेश्वर से मनुष्य तक को जोड़ता है, हमको जोड़ता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा होते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। परमेश्वर का आत्मा है पवित्र आत्मा। वो ही पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर से लेकर हम तक का उसकी पहुंच होती है। वो एक इंटरनेट कनेक्शन है। जब हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर के पास प्रार्थना पहुंचाता है और परमेश्वर के पास से भी जो उत्तर हम तक पहुंचाता है। और जब हम यीशु का रक्त को मांगते हैं, यीशु का रक्त स्वर्ग में है भी। इब्रानी पत्री जब आप पढ़कर पढ़ेंगे जान जाएंगे, 7वां अध्याय 9वां अध्याय, 7वां अध्याय से 9वां अध्याय तक पढ़ेंगे तो यीशु बलिदान होने के बाद अपने स्वर्ग को लेकर स्वर्ग में चला गया। और जो पृथ्वी में जो चीज होती है सड़ जाती है, पर जो स्वर्ग में चली जाती है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। यीशु का अभी भी बना हुआ रक्त बना हुआ है स्वर्ग में। तो जब हम मांगते हैं जुबान से तो यीशु का रक्त पवित्र आत्मा के इंटरनेट माध्यम से हमारे रक्त में आ जाता है। इस रीति से हम यीशु के रक्त को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक मनुष्य जो पाप उसके अंगों में बसा उसे कैसे छूटे। रोमियो 7वां अध्याय का 24 और 24 वचन, 25 वचन और 8वां अध्याय का 1 से 4 वचन ध्यान दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4वां वचन, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यह तरीका है परमेश्वर अपना है, मतलब हमारे पापों को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के शरीर में ट्रांसफर करके उसको सजा दे दिया क्रूस पर, और वो मर गया हमारे लिए, बलिदान हो गया और उसे गाड़ा भी गया। पर वो पवित्र होने के कारण, धर्मी होने के कारण, पवित्र होने के कारण वो तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद अपना जो रक्त क्रूस पर बहाया था उसे लेकर सीधे स्वर्ग में पिता पास पहुंच गया। ये किस विधि के अनुसार ऐसे किया बोलने से, ये पुराने नियम में बलि की अगर विधि के विषय में पढ़ोगे लय व्यवस्था में तो उसमें समझ में आएगा कि वो विधि क्या विधि थी। मैं इस विषय में नहीं बता रहा हूँ, आप यदि जानना चाहते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ लें कि विधि में उसमें क्या क्या प्रावधान थे। कैसे एक याजक मेमने का लोहू लेकर वो पवित्र स्थान से होते परम पवित्र स्थान तक पहुंचता है। और उसी बात को इब्रानी की पुस्तक में समझाया गया है। इब्रानी की पत्री में यदि आप उस बात को अच्छी डिटेल समझना चाहते हैं, इब्रानी की पत्री पढ़ें, 5वां अध्याय के बाद से पढ़ोगे
90वें अध्याय तक बात समझ में आ जाएगी कि यीशु अपने स्वर्ग को लेकर स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंचा। तो वो जीवित होने के कारण स्वर्ग चला गया और अपने रक्त को भी स्वर्ग में रखा, जिसे हम प्रार्थना करके पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पाप से छूटने का ये तरीका है। एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, उनके पाप जब परमेश्वर क्षमा करता है तो उस विषय में फिर कोई भी उनसे डिमांड नहीं करता। मतलब कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई अच्छा कर्म करे, कोई तपस्या करे, ऐसा कोई भी डिमांड परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती। एक कोयले को रगड़ रगड़ कर कितना भी धो देंगे तो कोयले का रंग नहीं बदलता। वैसे मनुष्य को कोई भी अच्छा से अच्छा कर्म हो या अच्छा से अच्छा धर्म हो, उन्हें उनके पापों से नहीं छुड़ा सकता। मनुष्य के धर्म के कार्य परमेश्वर दृष्टि में मैले चितड़ों के समान है, यशायाह पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसी यशायाह पुस्तक में जब पहले अध्याय में पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर कहता है, आओ मुझसे वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप अर्गवानी के समान लाल भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर एक मनुष्य से कहता है। तो जो परमेश्वर पास आ जाते हैं उनसे परमेश्वर बिल्कुल कोई ब्लेम नहीं लगाता, पर प्रेम प्रकट करता है और उनके पापों को क्षमा करता है। क्षमा करने के बाद क्या कहता है, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर होता है वैसे तुम्हारे पापों को मैं अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा, फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई भी अपराधी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जब वो जान जाता है कि वो गलत, जब परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर एक बार उन्हें चांस देना चाहता है, उनके बदलने का मौका देना चाहता है, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब क्षमा करता है तो फिर उनके पापों का या उनके अपराधों का दंड उन्हें नहीं देता, क्योंकि उसका दंड यीशु क्रूस पर भुगत चुका है। यीशु का रक्त जो है वो एक मनुष्य के पापों को क्षमा करता है, पापों के स्मरण को भी मिटाता है और पापी स्वभाव को भी बदलता है। और ये व्यक्ति इस पापी स्वभाव बदलने के कारण उसमें मसीह का स्वभाव प्रवेश कर सकता है। जब मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 5वां, 6वां, 7वां अध्याय पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, जिसे परोपदेश कहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो वो परमेश्वर को भाने वाला एक जिंदगी का डेफिनेशन है वो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहता हूं, तुम पढ़ सुन चुके हो, तुमसे ऐसे कहा गया था, पर मैं कहता हूं तुम ऐसा करो। मतलब एक ऐसे जिंदगी जो परमेश्वर को भाने वाला जिंदगी है, जिस जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने खुद जिया, और वो जिंदगी एक पाप की दशा में रहने वाला व्यक्ति नहीं जीत सकता। जब तक परमेश्वर को पवित्र आत्मा ना पाले, पापों को क्षमा ना पाले, परमेश्वर को पवित्र आत्मा ना पाले, तब तक वो जिंदगी नहीं जी सकता। तो ये भी एक पहचान है एक मनुष्य की पाप की दशा में कर जाने का। पर जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों को क्षमा प्राप्त कर लेता है, पवित्र आत्मा पा लेता है, तो मत्ती सुसमाचार का 5वां, 6वां, 7वां अध्याय का जो डेफिनेशन का जो जिंदगी है, वो जिंदगी को जी पाता है, उसे मान भी पाता है, उसे जी भी पाता है। आप मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय पढ़कर देखिए, एक बार से अधिक बार पढ़िए, 5-10 बार पढ़िए, उस सार को समझिए कि वो सार के अनुसार एक मनुष्य की जिंदगी हो तो कैसा होगा। और यही जिंदगी है जो जीना है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, वो ये जिंदगी जी सकते हैं। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो यही वही समय है कि प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धार करता कर इनकार कर यीशु क्रूस पर का बलिदान तुम्हारे पापों के लिए मानकर, और यीशु का रक्त जो क्रूस पर उसे मांग कर तुम पापों की क्षमा प्राप्त करो, ईश्वर से धुलो और परमेश्वर पवित्र आत्मा पाकर पवित्र जिंदगी जियो, पाप रहित जिंदगी जियो, परमेश्वर के संगति में रहो और अनंत जीवन प्राप्त करो। गॉड ब्लेस यू। इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा